हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और ये है हमारे नए घर से सुबह का व्यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह का सूरज दिखता है और उसकी रोशनी घर के अंदर तक आती है। कुछ दिन पहले हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पौधे लाए गए और सारी सोसाइटी में फिर लगाए गए। ये सारा जो ये ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो ये व्यू बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इतने रंग बिरंगे फ्लावर्स और ऐसा लगता है कि हम किसी फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच गए हैं। तो बचपन में ऐसा होता था कि झाड़ियों के पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते थे। तो इतने सुंदर फूल आ रखे थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों का फूलों के साथ फ़ोटो खींचते हैं, अपना भी खींचते हैं। एक मेमोरी तो बन ही जाती है। तो अभी ये फ्लावर्स सब जगह लग चुके हैं सोसाइटी में, और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा मन करता है बस कैमरा लेके मैं वीडियो बनाती रहूँ। इतने सुंदर लगते हैं देखने में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आपको पता है कि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं और हमने घर बहुत ही सिंपल रखा। पहले से ही कुछ डिसाइड नहीं किया था ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो अब जब हम रह रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें मिसिंग लग रही हैं। और स्पेशली मुझे, जैसे किचन में काम करती हूँ, तो मैंने बहुत सारी लिस्ट बना रखी है चीज़ों की, और उनमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस तरह की कॉर्नर शेल्फ की, जो कि 2 के पैक में मुझे मिली है। मीशो से मैंने ऑर्डर की है और क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस अच्छी है, ठीक है। और इसमें इस तरह की 2 अडेसिव हुक्स मिलती हैं और साथ में मुझे स्क्रूज़ भी मिल गए इसके साथ। तो अगर आपको ड्रिल करके लगाना है तो वैसे भी लगा सकते हैं, बट मैं अभी ड्रिलिंग के मूड में नहीं हूँ। नया नया घर होता है तो आप इतनी ड्रिलिंग करना नहीं चाहते। तो अभी के लिए मैं ये अडेसिव हुक्स ही यूज़ करूँगी। तो देखिए दोस्तों, सिंक के पास तो बहुत सारा सामान होता है जो हमें डेली चाहिए होता है, और यहाँ कोई शेल्फ हमने लगाई नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, और फिर बाद में देखिए ये ऑर्डर करनी पड़ी। बट ये भी अच्छी है। और ऐसा होता है इन शेल्फ्स में आपको ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती हैं। तो हुक्स हैं देखिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप मेजरमेंट अच्छे से ले लेंगे, कौन सी हाइट पे रखना है, आपकी बॉटल कहाँ अच्छे से आ जाएगी। आप सरफेस को क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको लगा देंगे। और मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, टेढ़ी सी लग गई, तो मैंने इसको छुड़ा के फिर से लगा दिया। तो इस तरह एक अच्छा सा लुक भी बनता है, और आपके सारा जो सामान है ना वो भी अच्छे से आ जाता है। दूसरी वाली शेल्फ मैंने रख दी है क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसमें बहुत सारा सामान आ गया है। मुझे बहुत मन था कि मैं अपने सिंक एरिया के पास एक प्लांट भी रखूँ, एक ग्रीनरी सी ऐड हो जाती है। तो ये सारा सिंक थोड़ा अब मेस फ्री लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको अगेन ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी एडेसिव लगा हुआ है, और ये आपके जैसे वार्डरोब्स वगैरह होते हैं वहाँ लगा सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें इस पर टांग सकते हैं। तो मैंने ये स्पेशली वार्डरोब्स के लिए लिया है। जैसे बच्चों की वार्डरोब में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पर्स वगैरह, या अपने वार्डरोब में स्कार्फ वगैरह, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी स्पेस सेव हो जाता है हमारा। और दूसरे टाइप के आते हैं, ये जो मेटल के होते हैं, ये मैंने नहीं लगाए हैं अभी डोर्स पे, क्योंकि इससे डोर बंद नहीं हो रहा था अच्छे से, तो फिर ख़राब होने का चांस रहता है हिंजेस का। बट एक इसी तरह का हैंगर मैंने यहाँ सिंक के कैबिनेट पे लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छे से फिट हो जा रहा है, और सारे जो क्लीनिंग ब्रशेज़ हैं वो मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। तो इस तरह आपको ज़रूरी होता है देखना कि कहाँ आपके घर में वो लग सकती है चीज़। कभी कभी हम बिना सोचे ख़रीद लेते हैं, फिर वो यूज़ नहीं हो पाता है, तो ध्यान से ख़रीदें। चलिए इसी बात पे अपना नया प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ, इसलिए ही आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके माइंड में भी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये आपके यूज़ के लिए है या नहीं है। क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीख जाएं तो वो बेहतर रहता है। तो ये एक किचन के लिए मैंने छोटी सी रैक ली हुई है, मीशो से ही ली है अगेन। मीशो में ये डाउट रहता है कि पता नहीं सामान कैसा आएगा, बट हाँ, जो आप डेकोरेशन की या दूसरी चीज़ें लेते हैं वो ठीक ही आती है। अगर नहीं ठीक आए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको असेंबल करना बहुत ही इजी है, और बन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये जो वाइट चीज़ है ना, इसको थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है, साफ़ रखना ज़रूरी है। तो किचन में पहले मैं इस तरह की एक बास्केट यूज़ करती थी, तो इसलिए अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है इस वाली शेल्फ से, और इसमें प्लास्टिक रख रही हूँ नीचे, ताकि ये वाइट जो है ये ज़्यादा ख़राब ना हो। तो यहाँ मैंने ये ऑयल की बॉटल के लिए स्पेशली लिया था, और ये ऑयल की बॉटल इसमें आई ही नहीं। ये 1 लीटर की बॉटल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, बट यहाँ फिट नहीं हो रही है, इसलिए मुझे अगेन अब ऑयल बॉटल लेनी पड़ी। तो ये भी अगेन मीशो से ली हुई है। देखने में और रिव्यूज़ में बहुत अच्छी दिख रही थी। अब देखते हैं कि कैसी आई है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने खोल के देखा।
ये 500 मिलीलीटर की बॉटल है, इसमें मार्किंग भी बनी हुई है और इसका ढक्कन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप इसको नीचे झुकाते हैं तो ऑयल अपने आप निकल जाता है और जैसे इसको सीधा करेंगे ये बंद हो जाएगा। और इस तरह खोल के इसमें ऑयल डालना भी बहुत आसान है। मुझे पर्सनली ये बॉटल बहुत अच्छी लगी, ग्लास की है और हर एक पार्ट इसका अलग अलग हो जाता है, तो इसे वॉश करना और ड्राई करना बहुत ईजी हो जाता है। इसका माउथ भी बहुत बड़ा है, तो इसमें आप जो ऑयल है बिना स्पिलेज के अच्छे से आसानी से डाल सकते हैं। और एक जो प्रॉब्लम मुझे रहती है ऑयल बॉटल्स के साथ वो ये है कि ये पूरी 1 लीटर की नहीं होती हैं। आपका कुछ ना कुछ ऑयल बच ही जाता है अगर आप पाउच से डालते हैं। तो नीचे वाली शेल्फ़ पे ये आई नहीं तो ऊपर वाली शेल्फ़ पे रख दिया है मैंने। यहाँ भी बहुत अच्छी लग रही है और शेल्फ़ भी अच्छी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा सामान अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो इस तरह काफ़ी जगह जो है सेव हो गई है काउंटर टॉप की, तो बाकी जगह चॉपिंग या चपाती बनाने के लिए बची हुई है। तो इस तरह छोटी सी शेल्फ़ है बट काफ़ी यूज़फुल है। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे दोस्तों, मैंने सारा सामान ऐसे ही रख दिया था। तो ये स्टील की जो ड्रॉर्स होती हैं, कई बार इसमें जो गिलासेस होते हैं वो गिर जाते हैं। और जो हमारा कटलरी का ड्रॉर होता है उसमें भी ऐसे ही सामान रखा हुआ है। कई बार हार्ड वाटर के स्टेन लग जाते हैं और यहाँ तो स्पेशली होता है ऐसा, बहुत ही हार्ड वाटर आता है। तो इसलिए अपने ड्रॉर्स को पुराना होने से पहले ही प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस तरह की शीट्स मंगवाई हैं। ये भी मीशो से मंगवाई हुई हैं। ये शीट्स एक साइड से थोड़ी सी रफ़ होती हैं और दूसरी साइड से एकदम सॉफ्ट होती है। तो जिस साइड से भी आप रखना चाहें उस साइड रख सकते हैं। सॉफ्ट वाली साइड को साफ़ करना आसान रहता है। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह की शीट को लगाते हैं तो मेक श्योर कि आप उस डायरेक्शन में लगाएं जिसमें इसका पूरा अच्छे से यूज़ हो और कम वेस्टेज हो। अब इतने पैसे खर्च किए हैं तो वेस्ट थोड़े ना करेंगे। और देखिए इस तरह लगा के सारा सामान अच्छे से रखा जा सकता है इवनली, तो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता है। और ज़्यादा ज़रूरत इनकी वहाँ भी पड़ती है जहाँ आपकी लकड़ी की शेल्फ़ है, तो उधर पानी वगैरह ना पड़े, इसीलिए मैं इधर भी इसको लगा रही हूँ। तो एक बार जो ऑर्डर किया था मीशो से वो ख़त्म हो गया और वो ऐसा मुझे लगा कि एक लंबे रोल से छोटे छोटे 2 रोल बनाए हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर किया वो एक ही रोल था लंबा वाला और वो बहुत अच्छा निकला। तो इसलिए आप प्राइस ना देखें, ये देखें कि उसका मेजरमेंट क्या है। कई बार क्या होता है ना, आपको वही बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर सस्ते में दे देते हैं और आप भी सोचते हैं कि मुझे सस्ते में पड़ गया। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ इस प्रोडक्ट को लेके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हम कोई भी जैसे वार्डरोब खोलते हैं दीवार की साइड का और उसका डोर दीवार के साथ लग जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एडहेसिव लगा होता है इसके पीछे और ट्रांसपेरेंट है तो अलग से नहीं दिखता है। इवन जो वॉशरूम है वहाँ भी मैंने इसे लगाया हुआ है। इनके पीछे एडहेसिव लगा हुआ होता है तो इजीली स्टिक हो जाते हैं और बहुत अच्छे से स्टिक होता है टाइल्स पे। दीवारों पे पेंट पे लगाएंगे तो हो सकता है जब आप इन्हें छुड़ाएं तो पेंट भी साथ में आ जाए, और इसको मैं छुड़ा के कहीं और भी इजीली लगा सकती हूँ। तो इस तरह ये रीयूजेबल होते हैं और बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं। जब हमारे पास दोस्तों किचन छोटा होता है, स्पेस कम होता है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं जिससे कई छोटी मोटी जगहें भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे केस में है। तो यहाँ हमने रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस बनाया हुआ है, उसको अभी मिडल में रखा हुआ था तो मैंने साइड में कर दिया। उसके बाद मुझे इस तरह की छोटी सी स्पेस मिल गई। तो ये वाली रैक्स मैंने देखी हुई थी तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की और सस्ती मिल गई और रेटिंग भी अच्छी थी। ये 3 टायर्स में है, आपको 5 में भी मिल जाएगी, 2 में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों पहले मैं आलू और प्याज को काउंटर टॉप के स्पेस पे रखती थी, दूसरे वाले जो आती हैं रैक्स, बट वो काफ़ी स्पेस ले रही थी तो इसलिए मुझे ये ऑर्डर करनी पड़ी। और इसमें 1 से 2 किलो के बीच में प्याज आलू आप रख सकते हैं। इसे बहुत ही इजीली डिसमेंटल करके आप स्टोर कर सकते हैं अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसमें नीचे टायर्स हैं तो ये रगड़ के बाहर नहीं आती है, टायर्स चल के आते हैं, तो आपका जो टाइल्स है ना नीचे वो भी सेफ़ रहेंगी। और इस तरह के छोटे से स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऊपर वाले जो इसकी स्पेस है उसमें अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, पर इसमें मैं पहले बॉटल्स रख रही थी। तो देखिए इतनी इजीली आ जा रहा है और अच्छा भी लग रहा है, किचन के वाइट थीम के साथ ये मैच कर रहा है। तो यही थी दोस्तों कुछ चीज़ें जो मैंने अपने घर के लिए, किचन के लिए ली हैं। और अगर आप भी इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।